हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉरेंस कोहलबर्ग से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करते हैं। यह क्लास नंबर 16 है। इसके पहले जो है 15 क्लास हो चुकी है, जो कि सभी की सभी इंपॉर्टेंट है। पहले जो थ्योरी क्लासेस हैं, प्ले लिस्ट भी अलग से बनी हुई है, 40 क्लासेस हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी अलग से 15 क्लासेस हो चुकी हैं। आज की क्लास में 16 नंबर की क्लासेस है। तो आइए समझते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग से रिलेटेड जितने भी हैं वो लेकर आए आपके लिए। देखिए, पहला है, कहा गया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम क्या है। सबसे पहले जो आता है प्री कन्वेंशनल लेवल आता है, पूर्व पारंपरिक है। उसके बाद कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, पारंपरिक, फिर आता है पोस्ट कन्वेंशनल मतलब उत्तर पारंपरिक। ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, देखो, कैरोल गिल्किन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। वो सामाजिक संगठन दृष्टिकोण से ये नहीं होगा, आपको नारीवादी दृष्टिकोण से। थर्ड भी आपका नहीं होगा, आनुवंशिक कारकों का पर्याप्त महत्व न देने पर। फोर्थ है आपका केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए, ये भी नहीं होगा। इसमें सेकंड होगा नारीवादी दृष्टिकोण से। देखो, इनका एक कहना है विरोध करने पर, जैसे कि जो मेल होते हैं, जो पुरुष होते हैं, वो न्याय की दृष्टि से सोचते हैं, और जो फीमेल जो होती हैं वो केयर रिस्पेक्टिव की दृष्टि से सोचती हैं। इसलिए नारीवादी दृष्टिकोण से आपका सही सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा लाई मिठाई जो मेहमानों के लिए है खाने से रोकती है, यह सोचकर कि खाने से वह पकड़ी जा सकती है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा नैतिक विकास के किस सिद्धांत में है? यांत्रिक सापेक्ष अभिविन्यास, इंस्टेंशनल इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन, ये नहीं होगा आपका फर्स्ट वाला। इसमें होगा पनिशमेंट एंड ओबिडेंस ओरिएंटेशन, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। इसका मतलब यह है कि अगर वो चोरी करती है तो पकड़े जाने पर सजा मिलेगी, मतलब सेकंड वाला ऑप्शन सही है, सजा और आज्ञाकारी अभिविन्यास। सेकंड ऑप्शन सही है आपका। इसमें नहीं होगा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, गुड बॉय गुड गर्ल का भी नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको, बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो पता होना चाहिए कि लॉरेंस कोहलबर्ग का ही है, तो लॉरेंस कोहलबर्ग का ही होगा आपका, सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की अच्छा लड़का अच्छी लड़की चरण में व्यक्तियों को क्या विशेषता होती है, मतलब गुड बॉय गुड गर्ल की विशेषता क्या होती है? नियमों को निश्चित और निरपेक्ष के रूप में देखना, नहीं होगा आपका। दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह और करने की कोशिश करना, और दूसरों को खुश करें, आपका ए सेकंड हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। यह महसूस करना कि खुद के लिए कानूनों और नियमों को बनाए रखने कर्तव्य है, नहीं है। अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों के में विश्वास करना जो कि मानवता के लिए मान्य है, ये भी नहीं होगा आपका, सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी एक प्रमुख आलोचना है? यह चरणों को निर्दिष्ट नहीं करता है, गलत है। यह नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कारकों और लिंग के प्रभाव की अवहेलना करता है, ये आपका सेकंड हो जाएगा। एक प्रमुख आलोचना यही थी इनकी, सेकंड वाला। यह प्राकृतिक स्थितियों में बच्चों के सहभागी अवलोकनों का उपयोग करता है, गलत है। यह नैतिक विकास का निश्चित क्रम नहीं देता है, भी सही नहीं है। सेकंड ऑप्शन आपका साइड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, लॉरेंस कोहलबर्ग के पारंपरिक नैतिकता के चौथे चरण कानून और व्यवस्था विन्यास में व्यक्ति किसी क्रिया के भौतिक परिणामों से अच्छाई या बुराई निर्धारित करते हैं, ये गलत है आपका। नियमों का पालन करने में बदले किसी प्रकार के लाभ को अपेक्षा करते हैं, यही सही नहीं है आपका। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करने और उनका पालन करने में विश्वास रखते हैं, ऑप्शन थर्ड आपका सही होगा। नैतिक निर्णय स्वयं चुने, मतलब स्वयं चुने एवं नैतिक सिद्धांतों को संदर्भ लेते हैं, सही, ऑप्शन थर्ड आपको सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार किस स्तर पर नैतिक समझ सजा, इनाम व प्राधिकारियों की शक्ति पर आधारित होता है? तो इसमें जो अवस्थाएं आती हैं वो होती है पूर्व पारंपरिक स्तर, मतलब प्री कन्वेंशनल लेवल होता है इसमें। नेक्स्ट है आपको, कोहलबर्ग के किस स्तर के अनुसार नैतिक विकास में व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की अपेक्षाओं को बनाए रखने का प्रयास करता है?
ये होता है स्टेज जो होती है कन्वेंशनल लेवल का होता है, मतलब पारंपरिक स्तर में होता है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिकता तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया है? तो सिंपल सी बात है, चल रहा है तो लॉरेंस कोल्बर का ही होगा, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोल्बर के बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया है? हाइपोथेटिकल सिचुएशन होगा इसमें, परिकल्पित स्थितियाँ, ऑप्शन फर्स्ट। कागज कलम आधारित परीक्षा, ये भी सही नहीं। चित्रकला, रिपोर्ट कार्ड्स नहीं हो, फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निशा अपना गृहकार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृहकार्य पूरा न होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। लॉरेंस कोल्बर के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार इस तरह का तर्क किस क्षण को दर्शाता है? ये होता है आपका कन्वेंशनल लेवल का होता है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाओ। परंपरागत, कन्वेंशनल आपको ज़्यादा इंग्लिश ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि हिंदी में कई तरह की लैंग्वेज रहती है, भाषाएँ, इंग्लिश में केवल एक ही रहता है, तो इंग्लिश वाला ज़्यादातर आपको ध्यान रखना है। लॉरेंस कोल्बर के सिद्धांत की आलोचना कैरोलिन गिल्किन द्वारा नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है। ठीक बात है। विश्लेषण के मात्रात्मक तरीकों को लागू नहीं करने की गई है, गलत है आपका। नैतिक विकास का एक सरल सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए की गई है, ये भी सही नहीं। वास्तविक जीवन की स्थितियों के माध्यम से तथ्यों को एकत्र करने के लिए की गई, ये भी सही नहीं। आपको ऑप्शन फर्स्ट आपको सही रहेगा। नेक्स्ट है, गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोल्बर के अनुसार नैतिक विकास एक चरण की प्रमुख विशेषता है। इसमें होगा आपका सामाजिक व्यवस्था अभिन्यास नहीं होगा, सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास नहीं होगा, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ये भी नहीं होगा, तीनों नहीं होगा। गुड बॉय गुड गर्ल की आप होगा इसमें, अच्छा लड़की और अच्छा लड़का वाला। नेक्स्ट, लॉरेंस कोल्बर के सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना है कि उनके सिद्धांत में नारी निरपेक्ष कोड है, ये भी सही है। इनकी आलोचना यही है कि वो जो है मेल को जैसे कहते हैं कि वो जस्टिस की तरह सोचते हैं, और जो फीमेल जो होती है वो केयर रिस्पेक्टिव सोचती है, जबकि आज के टाइम में ऐसा नहीं है। मेल भी केयर तरह सोचता है और फीमेल जो जस्टिस तरह सोच सकती हैं, लेकिन इनका ये एक आलोचना था कि नारी निरपेक्ष के बारे में बताया था, ये भी नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा। उन्होंने बच्चों पर कोई अनुसंधान कर गलत है, आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, एक किशोर विचार करता है यदि हिंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता तो वह किसी मूल्य का जीवन से अधिक मूल्य देता है। यदि प्रतिक्रिया नैतिक विकास से किस स्तर पर चलता है? द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, मतलब ऑप्शन फोर आपका सही हो जाएगा, सार्वभौम नैतिक विकास अभिमुखता। नेक्स्ट, लॉरेंस कोल्बर द्वारा सुझाई पश्च परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत स्तर 5 की नैतिकता क्या अंकित करती है? मानवता की भलाई हेतु सामाजिक अनुबंधों को स्वतंत्र रूप से निभाना, सही नहीं है। सामाजिक अनुबंधों के परे जाकर नैतिकता को स्वतंत्र रूप से अन्वेषित करना, ये भी सही है। थर्ड आपका है, ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादित करना जो आचार संहिता के परे हो, ये आपका सही है, ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है और लास्ट है कि निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोल्बर के नैतिक विकास का मॉडल में सम्मिलित है? नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट और यूनिवर्सल इज नेचर, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट होगा। नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है, सही नहीं। नैतिक विकास एक कर्मिक प्रक्रिया नहीं है, नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर है, ऑप्शन फर्स्ट आपको सही होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे लॉरेंस कोल्बर से रिलेटेड, जितने प्रीवियस क्वेश्चन थे तो आपके लिए लाया था। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे फिर कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जैसा कि एग्ज़ाम भी पास आ चुका है, 7-8 फरवरी एग्ज़ाम होने वाला, तो चलिए चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा।